वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आप सभी को मैं यहाँ पे बता दूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहली बात, मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ यहाँ पे। और जो मेन पॉइंट ये है कि मैं आपको जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके नहीं दिखाऊंगा, आप जो इनका ऑफिशियल बुलेटिन है जो आया हुआ है उसके अंदर इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। ठीक है, इसके पीछे का कारण बता देता हूँ कि मैं इसके अंदर आपको क्यों समझा रहा हूँ। इसके अंदर ये समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं आपको इसके अंदर हर पॉइंट वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके फिर रिकॉर्डिंग करके आपको अगर मैं शो करता तो मैं पेमेंट वाला प्रोसेस है वो आपको नहीं समझा पाता कि किस तरीके से पेमेंट से वो आपको करनी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको पेमेंट वाला प्रोसेस भी बताऊंगा और उसके बाद जो आपको स्लिप मिलेगी उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बता पाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको सारे पॉइंट्स इसमें समझा रहा हूँ। और बिल्कुल ऐसा मत समझना कि यहाँ पे अलग है वहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डिट्टो सेम जैसा यहाँ है वैसा सेम आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है, किस तरीके से आपको अपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, किस तरीके से आपको फीस पे करनी है। ठीक है, तो पूरा चीज़ है वो पूरे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जल्दी जाइए। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे जो है हमारी रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जेईई मेन 2021। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप ये एप्लीकेशन मतलब जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप आ सकते हो। ठीक है, अब वहां पे आने के बाद वहां पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा अप्लाई फॉर जेईई मेन 2021। आप जैसे ही उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास ये नेक्स्ट विंडो जो आपको पास शो होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके का पोर्शन होगा। यहाँ पे लिखा ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन। तो ये तो मतलब अलग बात होगी, आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा रजिस्ट्रेशन, मतलब जो जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको भी रजिस्ट्रेशन करनी है यहाँ पे आके उनको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। चाहे वो स्टूडेंट्स पुराना मतलब जो 2019 का स्टूडेंट्स हो या फिर 2020 का स्टूडेंट्स हो, तो उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन से वो करनी है। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास जो नई विंडो खुल के आएगी उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का पोर्शन है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा कि जो आपकी फीस है वो कितनी पे करनी है, 650 रुपीज़। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है कि आपको कितने सेशन है, मतलब जैसे 4 सेशन हमारे एग्जाम्स के इस बार होने वाले हैं, मतलब 4 अटैम्प्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए कितनी फीस है वो पे करनी है, तो उससे रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। उसके अंदर मैंने पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आपको कितनी फीस है वो पे करनी पड़ेगी हर सेशन के हिसाब से। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसका पॉपअप आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मेन और नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड पड़ेंगे, मतलब कि आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वायर्ड पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा अपलोड एंड स्कैन। आपको जो इमेज वगैरह जो अपलोड करनी है वहाँ पे उससे रिगार्डिंग सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है। ठीक है, उनकी फाइल होनी चाहिए, वो जीपीजी होनी चाहिए। ठीक है, और जो साइज है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइज वो 10 KB टू 200 KB के बीच का होना चाहिए। ठीक है, और एक बात और, जो आप फोटो ले रहे हो ना, जैसे फोटो है ये करेक्टर है इसके अंदर यहाँ पे, तो जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, या तो मतलब पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। जो पर्सन है वो अच्छी तरीके से क्लियरली दिखाई देना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। और एक दूसरी बात कि आपकी जो फोटो है, मतलब आप जो पासपोर्ट साइज फोटो आप वहाँ पे अपलोड करोगे वो ज़्यादा पुरानी ना हो, मतलब ठीक है, मतलब कि ये ना हो कि भी 4 मंथ और 5 मंथ पुरानी हो। अभी आप नई फोटो करवा लीजिए, उसे रख लीजिए, वो आपकी फोटो काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तब भी वहाँ पे आपको वही फोटो अपलोड करनी है, काउंसलिंग के टाइम पे भी आपको वही फोटो अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे एक मेन पॉइंट निकलता है कि आपको अभी नई फोटो वो करवा लेनी चाहिए, डेट्स वगैरह लिखवा लेनी चाहिए, आपका अपना नाम और डेट्स भी उसके नीचे मेंशन करवा लीजिए, तो काफ़ी अच्छा रहता है, बेटर रहता है ये चीज़। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। सिग्नेचर, आपको जो सिग्नेचर है रनिंग हैंड में सिग्नेचर करके आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, और सिग्नेचर आप जिस पेज पर आप सिग्नेचर कर रहे हो वो मतलब वाइट पेज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसे ना हो कि लाइनों वाला पेज हो। ठीक है, ये समझ के होंगे आपको अपनी जो भी है। और बाकी अगर कोई जैसे कि ओबीसी का कोई स्टूडेंट्स है तो उसको अपने ओबीसी वाला जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा, या फिर पीडब्ल्यूडी का कोई कैंडिडेट्स है तो उसको वो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, जनरल वाले कैंडिडेट्स को सिर्फ फोटो और सिग्नेचर ही अपलोड करने हैं, उसके अलावा कुछ ज़्यादा अपलोड करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये पोर्शन समझ गए होंगे। तो जल्दी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ कौन कौन से इकट्ठे करने हैं आपको। 10th की डीएमसी इकट्ठी कर लीजिए, आपका अपना आधार कार्ड भी इकट्ठा कर लीजिए, एक साथ रख लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 10th के साथ अगर आप 12th क्लियर है तो 12th की डीएमसी रख लीजिए। अगर आप 12th अपीयरिंग है तो 12th वो अपीयरिंग आप सिलेक्ट करके वहाँ पे ऑप्शन से आपको डार्क डिटेल से वो एंटर नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है,
और आधार कार्ड हो गया, आपका अपनी फ़ोटो होगी, सिग्नेचर्स हो गए, ठीक है। अगर आप ओबीसी मतलब स्टूडेंट्स हो तो जो आपका जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है वो भी रख लीजिए। आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स है वो रख लीजिए अपने साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स है वो अंडर फिल करनी होगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आई हैव डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब आपको जो बुलेटिन है आपने वो डाउनलोड करके आपने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए है और इसको ओके करके यहाँ से क्लिक टू प्रोसीड करना है। क्लिक टू प्रोसीड करने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो खुल के आएगी। अब नेक्स्ट विंडो के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा प्रोसेस जो डिटेल्स है यहाँ पे आपको। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन, फिर उसके बाद आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद इमेज अपलोड और उसके बाद आएगा हमारा फीस पेमेंट करने का प्रोसेस, ठीक है। तो पहले हमें रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन इज मेन पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर सारी डिटेल्स जो हम एंटर करेंगे वो मेन पॉइंट्स रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हमारी पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट नेम, फादर नेम और मदर नेम, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे एंटर करनी है। और जो यहाँ पे आप जो नेम वगैरह जो भी एंटर कर रहे हो तो वो किस में से देख के आपको एंटर करनी है, जो आपकी 10th की डीएमसी है, जो आपकी 10th की जो डीएमसी है उसे साथ में रख लीजिए। उसके अंदर जैसा आपका नाम है, जैसे आपके फादर का नाम है, जैसे आपका मदर का नाम है, ठीक है, सेम वैसा ही करना है। अगर उसमें आपको ऐसा लगे कि गलत लिखा हुआ है, लेकिन आपको जैसा डीएमसी में लिखा हुआ है वैसा ही सेम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी तरफ से उसे ठीक मत कीजिए, क्योंकि जो डीएमसी है उससे वो चीज़ें मैच की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े, यहाँ पे कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी जो आपकी 10th की डीएमसी के अंदर है वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करनी है। जेंडर वाले इस वाले पोर्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेल, फीमेल और अदर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो जेंडर है उस हिसाब से आप जेंडर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आता है आइडेंटिटी टाइप, मतलब आप किस तरीके से, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपना आधार कार्ड रख लीजिए साथ में। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड रख लीजिए। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पे देनी होती है। तो वो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और उनमें से आप अपना आधार कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे उसका नंबर है वो एंटर करना होगा। अगर आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको फ्रंट पे आपको अपने आधार कार्ड नंबर दिख जाएगा, तो वो यहाँ पे एंटर है वो आपको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस की, तो नॉर्मली आप अपना एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो कि एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, सिटी, विलेज, ठीक है, कंट्री, आप पिन कोड अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे जाइए, अपने स्टेट्स का नाम लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए और वहाँ पे आपको अपना पिन कोड है वो आपको मिल जाएगा, ठीक। अब आती है मेन पॉइंट जो है ये 2 पॉइंट, ठीक है। ये जो 2 मेन पॉइंट है ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको अपना ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। ये जो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल, आपको ये एंटर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें ऐसी चीज़ है जो आपको अभी से लेके काउंसलिंग तक आपकी मदद करेगी, ठीक है। तो आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ऐसा एंटर करना है यहाँ पे जो एक्टिव हो, मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो, या मोबाइल नंबर जो आपका कभी ऑफ नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे दोनों ये चीज़ें आपको एंटर करनी है। आप अपनी नई ईमेल आईडी बना लीजिए अगर नहीं है तो, ठीक है, और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। और ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। सारे मैसेज वगैरह, काफ़ी काउंसलिंग का प्रोसेस है जो आपके मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे आपको सेंड किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से एंटर करना। कभी आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाए या फिर एप्लीकेशन नंबर भूल जाए तो उसमें भी आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से आप उन्हें फॉरगेट वो कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है वो आप लिख सकते हो, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम भी कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपको पासवर्ड किस तरीके से क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको अपना पासवर्ड किस तरीके से क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको किसी तरीके इस तरीके से जो फर्स्ट लेटर है वो आपको कैपिटल रखना है, बाद के आप छोटे रख सकते हो। जैसे मेरा नाम राहुल है तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट करेक्टर है वो मैंने कैपिटल रख लिया। उसके बाद आपको एक साइन, मतलब कुछ भी, जैसे मैं @ ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप @ वाला ऑप्शन ले सकते हो, और 1 2 3, तो मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक कैपिटल वर्ड होना चाहिए, मतलब जो अपर लेवल का, फिर लोअर लेवल, और एक आपका कोई भी सिंबल, ठीक है, उसके बाद नंबर्स। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस है आपके पासवर्ड के अंदर। तो ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करवाइए। सिक्योरिटी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, आंसर यहाँ पे, ये आपको फॉरवर्ड करने में मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, और यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन से वो कंटिन्यू आगे नेक्स्ट स्टेप पे चली जाएगी। अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी होता रहेगा। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन है वो कर दिए। और यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो एड्रेस आपने एंटर किया है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। और जो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन है वो सारे टिक करने हैं। जैसे मैंने अपने माई नेम्स, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ
बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारे मैंने कंफर्म कर लिए। यहाँ पे एग्री वाले ऑप्शन पे टिक करके आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि आपने फाइनली रजिस्टर करना चाहते हो या फिर नहीं। अभी भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज यस कीजिए। और यस करने के बाद आपके पास जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और देन आपका जो नया प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब अभी हमारी रजिस्ट्रेशन से वो कंप्लीट होगी, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा। जो एप्लीकेशन नंबर है इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख लीजिए, ये काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये देखिए, यहाँ पे आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको कंप्लीट दिखा जाए, फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, बाकी आप यहाँ से भी आ सकते हो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले ऑप्शन पे। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पोर्शन दिख जाएगा और यहाँ पे नेम दोबारा से आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ ये एंटर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी। बस आपको यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है और आपको यहाँ पे बताना है कि आप क्लास 12 है वो आप इक्वलेंट है या फिर आपने पास आउट है वो कर लिए। आप जैसे क्लास 12 अभी पास मतलब पास हो आप, तो यहाँ पे लिख देना कि मैं मतलब क्लास 12 का जो पास हूँ है, या फिर यहाँ पे इक्वलेंट पास आप यहाँ पे बता सकते हो, या फिर अपीयरिंग में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपकी कैटेगरी, आप कैटेगरी कौन सी हो, ओबीसी, एनसीएल, जो भी आप मतलब कैटेगरी आपके वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसकी डिटेल्स एंटर करनी है। और देन यहाँ पे आता है मेन पॉइंट्स, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि सिर्फ आप बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर जो आपका बी आर्किटेक्चर है या फिर बी आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उनके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आता है सेशन में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आप फरवरी के लिए जाना चाहते हो तो सिर्फ फरवरी वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है। अगर आप फरवरी मार्च पे जाते हो तो फरवरी मार्च वाले ऑप्शन पे टिक करना है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इन सभी के लिए जाना चाहते हो तो सभी पे आप टिक कर सकते हो। और कंपलसरी नहीं है कि आप फरवरी वाला एग्जाम दो, आप मार्च, अप्रैल, मई वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो मतलब पेपर का मीडियम सिलेक्ट करना है। अभी तो आपको मतलब 13 लैंग्वेज भी आपको मिल जाएगा, आप जो भी लैंग्वेज आपको पसंद आए आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट करके यहाँ पे आप मीडियम से वो पेपर से वो दे सकते हो। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर वो सिलेक्ट करना है। पहले आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी आए ऑप्शन वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आता है आपको अपने एजुकेशन डिटेल्स। पहले आपको 10th की जितनी भी डिटेल्स है, आप पास हो, ठीक है, तो वो बताना है। अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग वाला बताना है। ठीक है, क्वालिफाइंग जो एग्जाम है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको करना है प्लेस ऑफ स्कूलिंग, मतलब आपने कब आपने स्कूल प्लेस किया था। ठीक है, टाइप ऑफ स्कूल, मतलब आपको अपने स्कूल का बताना है। ठीक है, और इसी तरीके से क्लास 12 की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे से मेन ऑप्शन है सिलेक्ट होगा। अगर आप क्लास 12 पास हो तो आपको यहाँ पे पास करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स एंटर करनी होगी। अगर आप अपीयरिंग हो तो बस आपको क्वालिफाइंग एग्जाम्स वगैरह ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने की पड़ेगी। वो आप जैसे ही अपीयरिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वो ऑप्शन से वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आर यू, मतलब आप अपने ब्रदर है या फिर है तो आप ट्वाइंस, तो यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अपना फादर, मदर और यहाँ पे जो पेरेंट्स इनकम डिटेल्स है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको फिर सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन से वो देखने को मिल जाएगा कि ये फाइनल सबमिशन आप करना चाहते हो या फिर नहीं, तो इसके लिए आपको क्लोज करना है इसको। और यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे या सेम डिटेल्स आपको चेक करनी है और ये सारे ऑप्शंस आपको दोबारा से टिक आउट करने होंगे और यहाँ पे एग्री ऑप्शन करके आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद फिर से आपसे पूछा जाएगा कि अभी मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करूँ या फिर ना। अगर आपको लगता है कोई भी चेंजेस करने हैं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो येस ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो है अपलोड इमेज, मतलब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। तो उसके लिए देखिए जैसे जैसे आप सारी चीज़ें करते जाएंगे वो कंप्लीट उसके आगे लिखा आ जाएगा। ठीक है, इमेज अपलोड वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ से आप जैसे अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इमेज वगैरह अपलोड करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल कैंडिडेट्स वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फोटो और सिग्नेचर्स अपलोड करने के लिए। और ओबीसी वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको कैटेगरी वाला भी, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे उनको अपने पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे अपलोड वो करना होगा। फाइल साइज बताया हुआ है कि जैसे फोटो या सिग्नेचर्स इनका 10 to 200, और किस तरीके से आपको इसको रीसाइज करना है। गूगल पे जाके आप रीसाइज वाला वेबसाइट खोल सकते हैं, वहाँ पे जाके अपनी फ़ोटो अपलोड कीजिए, वो उसी हिसाब से रीसाइज वो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको करना है सबमिट फॉर प्रीव्यू। आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपने जो फोटो वगैरह जो अपलोड किया वो किस तरीके से अपलोड किया है। जैसे कि ये वाली फोटो है, इस तरीके से क्लियर फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि यहाँ पे वो चीज़ें सबमिट करने के बाद जो आपकी इमेज वगैरह अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन, वो होता है फीस पेमेंट्स का।
अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा आ गया यू आर अप्लाई फॉर फीस पे, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ 1950 रुपये। ठीक है, तो ये मतलब इस तरीके से है कि ये यहाँ पे फीस है, इसको अच्छी तरीके से लिखा नहीं हुआ। अगर हम बात करें 650 को अगर हम 4 सेशन के हिसाब से डिवाइड करें, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी फीस आ जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं, उनकी 325 इंटू 4 के हिसाब से उनकी फ़ीस है वो यहाँ पे शो कर देंगे, और वो फीस यहाँ पे आपको शो होगी और आपको यहाँ से फीस है वो पे करनी होगी। फीस पे करने वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उस पर आप जैसे ही ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपको अपनी फ़ीस है वो ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है या फिर वैसे आपको किस तरीके से पेमेंट्स करनी है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट्स आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस है वो दिखा देगा कि कैंडिडेट्स का नाम क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, और जो यहाँ पे आपका फीस पेमेंट्स का प्रोसेस दिखा देगा, और यहाँ पे दिखाएगा कि आपको किस थ्रू करना चाहते हैं। अगर आप SBI के थ्रू करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप HDFC अकाउंट के हिसाब से करना चाहते हो, या फिर ICICI बैंक के हिसाब से आप पेमेंट्स करना चाहते हो, तो जो भी आपको सही लगे। और यहाँ से भी आप कर सकते हो, पेटीएम से भी कर सकते हो, UPI को भी, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी आप अपनी पेमेंट्स वो कर सकते हो, ठीक है। और ये जो भी आपको सही ऑप्शन लगे इनमें से वो ऑप्शन सिलेक्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट्स आप जैसे ही करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज है वो आपको मिल जाएगा। इसी की मैं बात कर रहा था कि आपको जो कंफर्मेशन पेज मिले तो उसे एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए कि सारी चीज़ें सही है या फिर नहीं है। अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक लग रही है तो वेट करना, आपको थोड़े दिनों के अंदर करेक्शन फैसिलिटीज़ दी जाएगी, तो वहाँ पर जाके वो चीज़ें आप चेंज वो कर सकते हो। बाकी फ़िलहाल आप अच्छे तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना। अगर आपको लगे कि भी मेरा एप्लीकेशन फॉर्म मुझसे नहीं फिल हो रहा तो आप मुझे पर्सनली मुझे कमेंट्स करके मतलब आप मुझे बता सकते हो, और मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर दूंगा। बस आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको हमारे चैनल पे जाना है और ज्वाइन बटन को सिलेक्ट करना है। जो भी आपको सही लगे उस पर आपके जो पर्सनली कमेंट्स होंगे उनको मैं पिकअप करूँगा, और उनके स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म है फिल वो मैं खुद से करूँगा, ठीक है। तो कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अंदर इसी तरह अपडेट के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।